कहने लगे साहब मेरे पास आए, अल्लाह, कहने लगे मुझसे जिक्र नहीं होता, तस्बीह नहीं होती, कुछ नहीं होता, मैं जिक्र करने लगता हूँ गालियां आ जाती, क्या करूं? कहा कि मैं देता नहीं हूं, पर मुंह पे जुबान पे गाली जारी हो जाती है। आप लफ्ज पे गौर कीजिए, गाली जारी हो जाती है, मैं देता नहीं हूं, जुबान पे गाली जारी हो जाती, क्या करूं? तो मुमकिन है कि मेरी जुबान पे जिक्र हो। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करते थे? उसका कोई पेशा है मुनासिब नहीं। वालिद क्या करता था? उसका भी पेशा था। उस पेशे का असर, उस रिस्क का असर, अल्लाह ने अपना नाम छीन लिया। दौलत है, सब कुछ है, माल है, दुनिया में जाहिरी इज्जत है, पर अल्लाह ने अपना नाम, अपने नाम की लज्जत, अपने नाम की हलावत छीन ली। मैंने उसे कहा सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक पढ़, बस सिर्फ दरूद पाक। फिर नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा पढ़ेगा इंशाअल्लाह। मैंने उससे अर्ज किया कि मेरे सामने 11 दफा बैठ के दरूद पाक पढ़, जो दरूद तुझे आता है 11 दफा बैठ के पढ़, दरूद पाक पढ़। और 11 दफा पढ़ा। उसकी जुबान पे नहीं आ रहा था, आता था पर जुबान पे नहीं आ रहा था। उसने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, और अल्लाह के नाम की बरकत है। क्यों? मैंने दरूद क्यों बताया कि अल्लाह के नाम की बरकत है कि दरूद पाक वो वाहिद अमल है। फरमाया अगर रियाकारी, दिखावे की नीयत से भी पढ़ो, अल्लाह कहता है कबूल है। दिखावा, रियाकारी, लोग मुझे नेक कहें, लोग वाह वाह कहें, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, हालांकि ये इबादत कभी भी उसकी बारगाह में कबूल नहीं है, कभी भी कबूल नहीं है। जो 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 अल्लाह के लिए न की जाए, फिर अल्लाह कहता है नहीं, मुझे अपने हबीब पे दरूद इतना पसंद है कि दरूद पढ़ो और जिस हाल में पढ़ो। हालांकि मोमिन रियाकार तो हो ही नहीं सकता, जिस हाल में पढ़ो मैं कबूल करूंगा। मैंने कहा मेरी दिल में अल्लाह ने ये बात डाली उसी वक्त, और ये दलील के साथ डाली। मैंने उसको दरूद बताया, और अल्लाह का निजाम देखें, उसकी शान करीमी देखें। फिर जो उसकी जुबान पे दरूद जारी हुआ, जो जारी हुआ, मुझसे कहने लगा कि मैं हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता हूं, हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता हूं। एक दो उसने मुझे अजीब ख्वाब सुनाया। कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो याद रहते हैं। कहने लगे मैं देखा कि हार्ट टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, हर चीज टूट रही है, और एक शोर है, कोई गूंज है, उसकी वजह से हर चीज खत्म हो चुकी। और मुझे किसी ने कहा क़यामत आ गई है। परेशान हूं, कहां जाऊं? इनल मफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मुस्तकर, कहां जाऊं? आखिरकार कहा कि मेरे साथ एक बंदा दौड़ता हांफता कांपता आया, और वो भी परेशान था। मैंने कहा ये भी मैं इतना है। पूछा कहां? कहा क़यामत आ गई, कहां जाऊं? बस हम दोनों फिर एक तरफ दौड़ पड़े, एक तरफ दौड़ पड़े। आगे देखा तो एक बहुत बड़ा तराजू है, और मुझे पकड़ के कहा तेरा नाम अमाल है, जल्दी कर। कहा कि मेरे पास एक तरफ पहाड़ के पत्थर काले थे, और उसमें कोई काले जानवर थे, और कहा ये सारा तेरा गुनाह है, सब है। और एक तरफ तराजू था, उसमें चंद जर्रे थे और कुछ भी नहीं था। कहा ये तेरी नेकियां हैं। कहा मैंने समझा बस खत्म हो गया। अल्लाह पाक जल्ल शानो के फरिश्ते आगे बढ़े, और कुछ चीजें उठा उठा के ना ऐसे तराजू में डालते जा रहे थे जो नजर नहीं आ रही थी, पर ऐसे महसूस हो रहा था कि उनके डालने से तराजू एकदम हिला है, कोई वजनी चीज आई है। अभी बहुत सारा बाकी था कि तराजू मेरा झुक गया, और मैं जा तो कामयाब है। मैंने पूछा ये कौन सा अमल है? कहा तूने इश्क और जज्बे के साथ, इश्क और जज्बे के साथ, इश्क और जज्बे के साथ वो जो दरूद पाक पढ़ा था, ये वही अमल है। मैं क़यामत के दिन बंदा जाएगा कब्र में, जब बंदा जाएगा तो वो बंदा जो है परेशान होगा। तो अचानक एक दरवाजा खुलेगा, उसमें रोशनी आएगी, और एक नेक जवान साले खूबसूरत उसके साथ बैठेगा, और उसके हर सवाल का जवाब दिया जाता जाएगा, जिया जाता जाएगा, हर सवाल का जवाब। और मुनकर नकीर चले जाएंगे, और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगे, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे।
تو پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے۔ کہنے لگے صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تسبیح نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی، کیا کروں؟ کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں، پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے، آپ لفظ پہ غور کیجئے، گالی جاری ہو جاتی ہے، میں